राम राम जी सभी को। मैं आप लोगों का साथी मोहित पुनिया भाई, आप सभी का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पे भाई सुबह तड़के तड़के मॉर्निंग की कोल्डनेस में एक बार फिर तक स्वागत करूं। तो भाई आज की वीडियो के अंदर आप ही लोग क्या करने वाले हैं, एसएससी जीडी के लिए है हिंदी की क्लास का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। ठीक है, एसएससी जीडी की हिंदी की क्लास का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। और इस जो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो आपके 11 नवंबर 2021 को जो आपका एसएससी जीडी का पहली शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो भी हिंदी के क्वेश्चन आए हुए थे वो सारे के सारे आप ही आज की वीडियो के अंदर है कंप्लीट करने का काम करेंगे भाई। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या है, अपने जो नोटिफिकेशन है उनको एक बार के लिए ऑफ कर दो, ताकि तुम्हारी कोई भी महिला मित्र है उसका मैसेज ना आ सके। कभी उसका मैसेज आ जाए बीच में हेलो और ऊपर लिखे आ जाएंगे ऐसे 2 दिल, और आप लोग फिर क्लास को बंद करके जाते रहोगे। तो इसलिए अपने नोटिफिकेशनों को एक बार के लिए बंद कर दो 20 मिनट 10 मिनट के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर, मतलब इसको अगर इंग्लिश में हम देखें तो समझने की कोशिश करें तो स्पेलिंग, मतलब कि सही स्पेलिंग है आपको हिंदी के अंदर वो चेक करनी है। तो जैसे ये होता है सम्मुख, ये गलत है आपका, सन्मुख भी नहीं होता, सन्मुख ये भी नहीं होता, सम्मुख होता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो सही स्पेलिंग आपकी हिंदी के अंदर क्या आपकी सम्मुख है, ये आपका 11 नवंबर 2021 को एसएससी जीडी के एग्जाम के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अगला देखो, अगला क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। यह भी आपका उसी दिन की शिफ्ट में आया हुआ है। भाई आपको खाली स्थान भरना है, इसके स्थान पर यह बताना भाई सही वर्ड क्या आएगा। हमारे समाज, खाली स्थान अनेक कुरीतियां, भाई हमारे समाज के अंदर यानी कि हमारे समाज में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। हमारे समाज में अनेक कुरीतियां हैं। अगर यहीं पर आपका समाज के बाद अगर आपका के भी लिखा होता, जैसे ऐसे होता भाई हमारे समाज के, और फिर आपका फिलअप आता, रिक्त स्थान आता, उसके बाद आता अनेक कुरीतियां, हमारे समाज के खालिस्तान अनेक कुरीतियां, तो यहां पर आपका क्या जाता है, हमारे समाज के अंदर आ जाता है। फिर यहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते, अंदर का प्रयोग करते, ऑप्शन नंबर बी का प्रयोग करते। अंदर आपका शुद्ध वर्ड है, भीतर आपका शुद्ध वर्ड नहीं है। तो हिंदी के अंदर अगर कभी भी आपको इसका यूज करना पड़ जाए तो हमेशा अंदर का यूज करना, ना कि भीतर। भीतर आपका एक देसी सा वर्ड है, ठीक है, शुद्ध वर्ड नहीं है। शुद्ध वर्ड आपका क्या है, अंदर है। अगला देखो, अगला क्या है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। भाई जो भी आपका रेखांकित खंड है, इसको अगर आपको प्रतिस्थापित करना यानी कि चेंज करना, तो इसके लिए आप लोग किस वर्ड का है यूज करोगे। अब क्षय जैसी प्राणांतक बीमारी का इलाज भी संभव है। क्षय ये होया कर, खसरा वगैरह होया करे ना, इनको क्षय रोग बोलते हैं। ठीक है, क्षय रोग, अक्षय रोग कौन से बोलते हैं, जैसे खसरा, चिकनगुनिया, जिसके अंदर फुंसी होती है, इनको बोलते हैं। अब जैसे प्राणांतक का मतलब क्या है, जो से प्राण लेने वाली बीमारियां हैं, अगर इनका अगर सही टाइम से इलाज ना हो तो आपके प्राण भी ले सकती हैं। इन बीमारी का इलाज भी संभव, तो इस इलाज को हम लोग किस चीज से है प्रतिस्थापित कर सकते हैं, ये प्रश्न पूछा गया। आधान, समाधान, समाचार या उपचार। अब क्षय जैसी प्राणांतक बीमारियों का आपका उपचार भी संभव है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये ऐसी जो खतरनाक बीमारियां हैं, इनका उपचार यानी कि इलाज को आप पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका, उपचार। इनका भी उपचार आपका संभव है। कई जने इसके अंदर, कई लोग क्या लिख के आएंगे, इसके अंदर समाधान लिख के आएंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं। अगला देखो, अगला क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसके अंदर भी आपको रिक्त स्थान है भरना है और उपयुक्त जो शब्द है उसका चयन करना है। तो इसके अंदर देखो भाई क्या वर्ड आपका, सामाजिक कुरीतियों का एकमात्र कारण क्या है। जो समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई हैं उनका एकमात्र कारण है, रीजन है आपका क्या है, अज्ञान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान का अभाव, लोगों के अंदर ज्ञान ही नहीं है। समाज के अंदर जो बुराइयां हैं, जैसे सती प्रथा थी आपकी, भाई कि अगर किसी महिला का अगर हस्बैंड है आपका, मतलब उसका पति अगर एक्सपायर हो जाता है, तो उस महिला को भी उसके साथ उसकी चिता में जला दिया जाएगा। ये थी आपकी सती प्रथा। भाई इसके ज्ञान का ही तो अभाव था। भाई उस महिला का क्या दोष है, भाई उसका हस्बैंड अगर मतलब उसका पति है एक्सपायर हो गया, तो अगर उसके पति की डेथ हो जाती है तो उसके अंदर उस महिला का क्या दोष है, उसको क्यों साथ में जलाया जा रहा है। तो ये ज्ञान का अभाव था ना लोगों के अंदर, इसीलिए तो सामाजिक कुरीतियां फैली हुई थी। अभी भी और भी सामाजिक कुरीतियां हैं। भाई पर्दा प्रथा, मुंह ढक के चलो, ऐसे मुंह ढक के चलो, महिलाएं ऐसे बड़ों के सामने ऐसे मुंह ढक के चलेंगी। बताओ भाई ये क्या प्रथा हुई, भाई मुंह ढक के चलो, क्यों चलो मुंह ढक के। उनको भी तो अधिकार है देखने का आगे। अब मुंह ढक के चलने लग जाती हैं कई महिलाएं, मतलब कि ऐसे जो भी है कुरीतियां, ऐसे दिखता आगे का कुछ भी नहीं, क्या पता कहां पर टक्कर मार जाए, क्या पता कहां पर गुड़ जाए। तो इसलिए सामाजिक कुरीतियां हैं क्या है, इनका एकमात्र कारण क्या है, अज्ञान यानी कि ज्ञान का अभाव।
अगला क्या है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही स्पेलिंग है चेक करनी। परिवार को ऐसे नहीं लिखा जाता, परिवार के अंदर छोटी की मात्रा होती है, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, परिवार को इस टाइप से लिखा जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है, चोली दामन का साथ मुहावरे का क्या अर्थ है। चोली दामन, चोली दामन का मतलब समझते हो, चोली घाघरा चोली सुना है, यानी एक दामन होता था पहले ऐसे गोल गोल, फिराक सा बोलते हैं जिसको आजकल की लड़कियां फिराक पहनती हैं, तो उसको एक बड़ा होता था, भारी होता था, 52 गज का होता था, वो दामन होता है, गाना सुना हुआ 52 गज का दामन पहर मटक चलूंगी, तो उसी टाइप से जो चोली और दामन, चोली क्या होती है, जो मतलब महिलाएं ऊपर जो वस्त्र पहनती हैं उसको चोली बोलते हैं, और दामन है जो आपका नीचे पहना जाता है, तो चोली दामन का साथ, यानी कि उन दोनों का बिल्कुल अच्छा वाला साथ है। तो इस मुहावरे का क्या अर्थ है आपका, इस मुहावरे का अर्थ है घनिष्ठ संबंध होना, मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब अगर चोली पहनोगे तो उसके साथ दामन पहनना ही पड़ेगा, दामन पहनोगे तो उसके साथ चोली पहननी ही पड़ेगी, यानी कि घनिष्ठ संबंध, बहुत ही अच्छा संबंध उन दोनों के बीच में। ठीक है, अगला देखो, अगला क्या, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खालिस्तान समझदार है, मतलब वह कैसा समझदार है, वह तीव्र समझदार है, तीव्र का मतलब होता है तेज, वह तेज समझदार है, नहीं भाई राइटिंग थोड़ी सी अच्छी लिख दूं, तेज, वह बहुत समझदार, वह अधिक समझदार, वह मंद, मंद का मतलब वह कम समझदार है, मंद का मतलब क्या होगा आपका कम समझदार, बहुत का मतलब ज्यादा, अधिक का मतलब भी ज्यादा, तो यानी कि वह अधिक समझदार है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, बहुत समझदार नहीं आएगा। बहुत किसके लिए यूज होता है, बहुत होता है आपका निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे वह बहुत सारा पानी, बहुत सारे पौधे, ठीक है। अधिक का मतलब किसके अंदर होगा आपका सजीव वस्तुओं के लिए, तो वह अधिक समझदार है। अगला क्या, सर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है, सर्प का मतलब क्या होता है, सर्प का मतलब होता है सांप, सांप का पर्यायवाची शब्द पूछे, सांप का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा आपका व्याल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, व्याल है आपका सांप का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भाई। अगला क्या, पराधीन शब्द का विलोम शब्द क्या, पराधीन, पराधीन का मतलब क्या होता है दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन अगर कोई भी चीज है, अधीन का मतलब यानी कि दूसरों के नाम, मान लो आपकी जमीन है, जमीन आपकी, या फिर आपकी जो महिला मित्र है वो किसी और दूसरे के नाम हो जाए, तो आप उसको बोल सकते हैं ये तो पराधीन है। मान लो आपकी कोई भी महिला मित्र, मान लिया आपकी महिला मित्र का नाम कुछ, मान लो पूजा नाम ज्यादा वो है प्रचलित नाम, तो मान लिया आपकी महिला मित्र का नाम पूजा है, तो भाई ऐसे कह दिया भाई पूजा तो पराधीन है, पराधीन का मतलब किसी और के अधीन है, मतलब किसी और की है, ऑलरेडी हुआ तो किसी और की महिला मित्र, ठीक है। अब उसका विलोम शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, विलोम का मतलब हो जाएगा उसका उल्टा, यानी कि दूसरों के अधीन का उल्टा क्या हो जाएगा भाई खुद के अधीन, मतलब मेरी है, यानी कि उसको क्या बोलेंगे स्वाधीन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। स्वाधीन का मतलब क्या होता है मेरे अधीन, यानी कि वो चीज मेरी है। अगला देखो, अगला क्या, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर फाइंड करना। इंग्लिश के अंदर त्रुटि का मतलब क्या होता है एरर, वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसके अंदर कोई ना कोई एरर है। हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुए हैं, बंधा हुए हैं थोड़े ना आएगा, हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधे हुए हैं, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है आपका सेंटेंस के अंदर, और अगर बहुवचन का प्रयोग होगा तो ये जो आपका जो वर्ड है ये भी तो आपका बहुवचन के रूप में ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो यानी कि इसको बंधा नहीं बोलेंगे हम लोग, बंधे हुए हैं आएगा आपका करेक्ट आंसर, तो यानी कि बंधे हुए चेक कर लो इसके अंदर, मतलब एरर किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका एरर है भाई, हम में से अधिकतर व्यक्ति अनेक आदतों से बंधा हुआ है नहीं आएगा, बंधे हुए हैं आएगा, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका एरर है। अगला क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, इसके अंदर भी एरर फाइंड करना। वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी की युग है, वर्तमान युग कंप्यूटर तथा सूचना प्रौद्योगिकी का युग आएगा, किसका युग है सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, ये आपका पुलिंग के अंदर आएगा, की युग नहीं आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका एरर हो जाएगा भाई। अगला देखो, अगला क्या है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए हम लोग किस शब्द का है यूज करेंगे, मतलब जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, मतलब मान लो कोई ऐसी दीवार है जिसको ना तो हम भेद सकते ना हम तोड़ सकते, उसके ऊपर चाहे कितना भी फोर्स लगा लो, ना तो हम उसको कुछ कर सकते ना उसके चोट मार सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं अभेद्य, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। दो चीजें हैं इसके अंदर, एक अभेद है एक अभेद्य, अभेद्य आएगा उसके अंदर। अभेद का मतलब है किसी का कोई भेद ना देना, कोई भी भेद ना देना, कोई भेद न होना, ठीक है। भेद का मतलब क्या होता है रहस्य, किसी का कोई भी रहस्य ना होना। नश्वर यानी कि जिसको मारा ना जा सके उसको बोलते हैं आप लोग नश्वर, ठीक है।
पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी बोलते हैं भाई। ठीक है, अगला देखो अगला क्या है, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसके लिए एक शब्द बताना है, यानी कि वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है वो बताना है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं बहुभाषाविद। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अनुवादक, एक भाषा को दूसरी भाषा के अंदर कन्वर्ट करने वाला, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट करने वाला होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनुवादक, कन्वर्टर। ठीक है, प्रशासक, प्रशासक मतलब कि जो आपका प्रशासन होता है, जो आपका सरकार है उसको चलाता है। द्विभाषी, जो दो भाषाओं को जानता है, दो भाषाओं को जानने वाला है, उसको क्या बोलते हैं, इनको नोट कर लो, पूछे जा सके हैं। दो भाषाओं को जानने वाले को क्या बोलते हैं, द्विभाषी। अगला देखो भाई, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा ध्यान खालिस्तान भाई की ओर था। मेरा ध्यान किसकी ओर था, मैं अगर किसी भी चीज के ऊपर ध्यान दूंगा तो मैं मेरी चीज के ऊपर ही तो ध्यान दूंगा, तो मेरा ध्यान है अपने भाई की ओर था, तो यहां पर क्या जाएगा, अपने भाई की ओर। मेरा ध्यान किसकी ओर था, अपने भाई की ओर था। मैं किसी और के भाई की तरफ क्यों देखूं, मेरा ध्यान अगर किसी और की, अगर मान लो आप भाई की जगह क्या होता, मैं मेरा ध्यान अगर मतलब कोई और महिला होती तो हम कह सकते थे मेरा ध्यान उस महिला की तरफ था, मेरी महिला को नहीं आता, उस टाइम आप ये कह सकते थे मेरा ध्यान किसी और महिला की तरफ था। लेकिन यहां पर भाई की बात हुई है तो हम बोल सकते हैं कि मेरा ध्यान अपने भाई की ओर था भाई। अगला देखो अगला क्या, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है भाई। कि मैं अंधे के हाथ मतलब मान लो कोई भी अंधा है जिसको कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसके हाथ में बटेर लग जाना, यानी कि बटेर का मतलब है कोई महत्वपूर्ण, मतलब कि कोई बहुत ही ज्यादा कीमती चीज लग जाना, तो इसको मुहावरे का सही अर्थ क्या है, एक का एक लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अचानक से लाभ होना, एक का एक का मतलब क्या है, अचानक से लाभ होना, इसको बोलते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला क्या है, इष्ट शब्द का विलोम क्या है। इष्ट शब्द का विलोम क्या है, इष्ट का मतलब होता है मतलब कि कुछ भी आपका जो अच्छा काम होना। इष्ट का मतलब क्या होता है आपका, अच्छा काम होना, अच्छा काम। तो इष्ट का जो विलोम है वो क्या होता है, इष्ट शब्द का विलोम क्या हो जाएगा आपका, अनिष्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अनिष्ट है वो आपका इष्ट शब्द का विलोम हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। बुरा का मतलब जाना बेरा है, बुराई मतलब जो भी किसी के बारे में गलत। अवनति का मतलब भाई किसी की मतलब कि बुरी सोच करना, उसके बारे में बुरा सोचना। पतन, पतन का मतलब है, पतन तो भाई फेवरेट वर्ड है, पतन का मतलब है किसी चीज का विनाश होना। ठीक है, मतलब उसका जड़ से पत्ता कट। अगला देखो, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, एरर फाइंड करना। बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गए। शिकार खेलती हुई, बादशाह अकबर महिला थी क्या जो शिकार खेलती हुई जंगल में भटक गई। बादशाह अकबर पुरुष थे, पुरुष नर, मादा नहीं थे, जो यहाँ पर आपकी खेलती हुई का यूज कर दिया। तो बादशाह अकबर एक दिन शिकार खेलते हुए आएगा भाई, खेलती हुई नहीं आएगा, एक दिन शिकार खेलते हुए है, जंगल के अंदर भटक गए, यानी कि आपका किसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपका एरर हो जाएगा, इसके अंदर आपकी त्रुटि है भाई। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो अगला क्या, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपके विद्वतापूर्ण व्याख्यान में मेरी शंका का निराकरण हो गया। निराकरण का मतलब क्या होता है, निराकरण का मतलब होता है समाधान। मतलब कि जो आपकी विद्वतापूर्ण जो व्याख्यान, विद्वतापूर्ण का मतलब क्या है, जो आपकी ज्ञान से भरी, जो आपका व्याख्यान का मतलब जो आपने व्याख्या करी है, जो आपने ज्ञान से भरी व्याख्या करी है किसी भी चीज के बारे में, तो उसके अंदर क्या है, मेरी शंका का, जो मेरे को जो डाउट था उसका निराकरण का मतलब क्या है, समाधान हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्या, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सुरेश और मोहन दोनों साथ साथ पढ़ने वाले छात्र हैं, यानी कि साथ साथ पढ़ने वाले छात्र है, इसको आप लोगों को एक वर्ड से है रिप्लेस करना है, यानी कि साथ साथ पढ़ने वाले छात्रों को क्या बोलते हैं, सहपाठी। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट हो जाएगा, जो कि साथ साथ पढ़ते हैं भाई। अगला देखो अगला क्या, पत्थर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है। जो पत्थर जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द है वो आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न पूछेगा तो प्रस्तर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रस्तर क्या होता है, प्रस्तर आपका पत्थर जो शब्द है इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भाई। तो ये थे आपके आज के एसएससी जीडी के अंदर जो भी मतलब 11 नवंबर को जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, 11 नवंबर 2021 को जो
पहली शिफ्ट के अंदर जो आपका एग्जाम हुआ था SSC GD का, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे हिंदी के, ठीक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन लेके आए। 40/40 नंबर आपके कहीं पर भी नहीं जाएंगे, कोई भी आपको फौजी बनने से नहीं रोक सकता। डेली प्रैक्टिस करते रहो हिंदी की। सभी को राम राम, धन्यवाद। लाना ले लो, खेच जाओ फटाफट अब यहाँ से।